अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद। नाज़रीन, कंटोनमेंट इलेक्शन जो हैं वो सर पर हैं, गहमा गहमी है। इलेक्शन कैंपेन भी इस हवाले से चल रही है। तमाम पार्टियों की जानब से अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट भी दे दिए गए हैं। अवेलियाँ कंटोनमेंट वार्ड 2 की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के दो शेर जो हैं उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। एक शेर सैयद अख्तर साहब को जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए, उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट दे दिया गया है, और जो दूसरे लीगी शेर हैं उनको टिकट नहीं मिल सका। तो यहाँ पर दिलचस्प सवालात हैं जो हम आज दूसरे लीगी शेर के साथ मौजूद हैं उनसे करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। सर, जिस तरह कंटोनमेंट इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, हर तरफ जो इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी भी आप देख रहे हैं, आप भी इलेक्शन की गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं, तो कैंपेन भी आप चला रहे हैं। तो सर, क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपको टिकट नहीं दिया गया। आप जो हैं दरीना कारकुन भी रहे हैं, साबका वाइस जो चेयरमैन है वो भी रहे हैं, तो क्या समझते हैं सर आप इस सारे वाक़े पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपकी पूरी टीम का कि आप मेरे पास मेरा मौक़िफ़ लेने आए हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरा, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि टिकट नहीं मिला, उसमें ये है कि मैं इस बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी 19 साल की मेहनत, इस पार्टी के साथ प्यार और मोहब्बत, मुश्किल तरीन हालात में पार्टी के साथ खड़ा होना, उसके बाद ये है कि पार्टी का आइन भी इस चीज़ की तस्दीक करता है कि जो टिकट होल्डर विंग मकसद एरिए में हो, टिकट विंग किया हो, जीता हुआ हो, उस टिकट को नहीं छेड़ना चाहिए। उसमें ये है कि मुझे कोई टिकट नहीं मिला, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और ज़्यादती हुई है। अच्छा सर, देखें आप जो है कंटोनमेंट इलेक्शन जिस जगह से जीते हैं वो हल्का नंबर 1 है कंटोनमेंट का, और फिर आपने कैंट 2 का इंतखाब किया है, आपने अपने साबका हल्के का इंतखाब क्यों नहीं किया? देखें जी, मेरा ये जो जिस जगह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरा बाओ-अजदाद का एरिया है। उसमें ये है कि बस्ती शेखां, जो बाकी कुछ एरिया मेरे साथ लगा है और नया एरिया लगा है। उसमें ये है कि पीओएफ स्टेट एरिया मेरे से काटा गया है, और उसके बाद ये है कि फरीदी रोड से लेकर गला गोदाम तक नया एरिया लगा है। मेरा यही हल्का है, मेरी यही वार्ड है। उसके बाद ये है कि जिस जगह से मैंने विंग किया था, जिस जगह से मैं जीता हूँ, जिस इलाके से मैं जीता हूँ, ये वही इलाका है। इसमें मज़ीद और एरिया थोड़ा सा लगा है और कुछ एरिया मेरे से दूसरी वार्ड में गए। अच्छा सर, आपने कितने मेगा प्रोजेक्ट अपने हल्के में लगाए थे, कितने काम किए थे, वो सर थोड़ी सी डिटेल हमारे नाज़रीन को दे दीजिए। देखें जी, सबसे पहले तो 2015 के इलेक्शन जब मैं जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कंटोनमेंट बोर्ड, और उसके बाद ये है कि डायरेक्टर कैंट, डीजी कैंट, सेक्रेटरी डिफेंस, उसमें ये है कि मेरी ये डिमांड थी, मुलाकातें होती रही मुख्तलिफ़ टाइम में, कि पिछले 34 साल में इस कैंट को महरूम रखा गया है। लिहाजा जो है ना 34 साल की जो इनकी जो है ना जो पैसे हैं, जो रिक्वायरमेंट है, गलियों की मद में, वाटर सप्लाई, पानी की निकासी, बाकी चीज़ें, उसके लिए मैंने जो है ना जब अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद ये है कि कैंट से तो मैं एक स्कूल करवा सका, जो 1 करोड़ 40 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी जिसको कहते हैं कैंट स्कूल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेंडर है, हमारे पैसे हैं। इसके अलावा जो कैंट एरिए में 14.5 करोड़ रुपए का काम करवाया है, वो सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब के तवस्सुत से करवाया है। और उसके बाद ये है कि अगर मैं अपना कैंट स्कूल शामिल करूँ तो तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए का काम मैंने करवाया कैंट में। सर, वो जो 15.5 करोड़ का काम है, हम आपके जो है साबका हल्के का हमने विज़िट किया है, हमें तो पब्लिक की तरफ से ये चीज़ें मिली हैं कि जी इन्होंने कोई काम नहीं करवाया, बल्कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट था, नज़रियाती वोट था, या जो मुस्लिम लीग को लोग मोहब्बत करते थे मुस्लिम लीग नून से, अब जो कैंडिडेट रहमत अली तनोली साहब उस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो तो कहते हैं जी हमें तो कुछ उनका काम नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा बताइए तो सही। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर एक स्कूल है जिसका नाम है, मैंने आपको पहले बता दिया, कैंट स्कूल, 1 करोड़ 40 लाख रुपया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर एक मैंने नाला बनवाया पानी निकासी के लिए। लोगों का बड़ा इशू था, घरों में पानी जब बारिश होती थी घरों में चला जाता था, वो 34 लाख रुपए का है। उसके बाद ये है कि लैया के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की हमारी एक स्कीम है गैस की मद में। उसके बाद ये है कि वाटर सप्लाई की मद में तकरीबन मुख्तलिफ टाइम में 8 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की। फिर उसके बाद जब मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो मैं अपने इलेक्शन से पहले जाना उनको 100 kV का उस टाइम ट्रांसफार्मर दिया था, जिसके अंदर जो है ना तकरीबन 14 पोल है, हमारे ट्रांसफार्मर है, वाटर सप्लाई की मद में, और उसके बाद निकासी की मद में, उसके बाद ये स्कूल की मद में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए का काम करवाया मैंने। सही। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून का टिकट आपको नहीं मिल सका। जैसा मैंने पहले कहा कि 2 लीगी उम्मीदवार जो थे अप्लाई उन्होंने किया है, एक को टिकट मिल सका है, एक को नहीं मिल सका, तो आप क्या समझते हैं हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस सर, इसके पीछे कौन है?
देखेंगे जी, मैं तो ये कहता हूँ कि 2008 में भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के था। 2012 के अंदर एक बहुत बड़ा इशू था सूबा हज़ारा का, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ। बल्कि यही बंदा जो आई टिकटों के फैसले कर रहा है जिसका नाम है मुर्तज़ा जवेद फवाज़ी, यही बंदा जो आई टिकटों के फैसले कर रहा है जिसका नाम है मुर्तज़ा जवेद फवाज़ी साहब, यही बंदा जो आई टिकटों के फैसले कर रहा है जिसका नाम है मुर्तज़ा जवेद फवाज़ी साहब, इसने मुझे बुलाया था कि इस वक्त अभी मुश्किल तरीन वक्त है पार्टी के ऊपर, आप ऐसा कोई अरेंज करें, कम अज़ कम जो है ना ये लोग दोबारा जो है ना घरों में चले गए या इनको हम बाहर निकालें। उस टाइम जो है ना, हालांकि जब मैंने प्रोग्राम अरेंज किया सुबह हज़ारा का, तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी आगे चल के इंशाल्लाह जो है ना मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा भी। उसमें ये है कि मुझे लगता है कि इसने जो है ना सारी ज़िंदगी में बगी नहीं देखी होगी, मुझे लगता है कि इसने जो है ना सारी ज़िंदगी में बगी नहीं देखी होगी। मैंने जो है ना 14 घोड़े और बग्गी रावलपिंडी से 1.5 लाख रुपये देकर मैंने मंगवाई थी। उसके बाद पूरी हवेलियाँ का चक्कर लगाकर और महला शेखा के अंदर कम अज़ कम 4 से 5 हज़ार बंदा इकट्ठा करके दिया था। और उसके बाद ये है कि एक मुश्किल तरीन वक्त में मैं उसके साथ खड़ा था और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जब घरों में चले गए, दोबारा मैंने बाहर निकालने की कोशिश की। उसके बाद ये है कि टिकट 2013 के अंदर आप देख लें, मैंने ये नहीं कहा कि 2008 के अंदर एक सरदार है, दूसरा अब्बासी है, 2013 के अंदर एक सरदार है, एक अब्बासी है, 2015 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टिकट मेरे पास था, मैंने टिकट विंग की है। फिर उसके बाद 2018 के अंदर जो है ना मैंने ये नहीं कहा, दोनों ईवान थे, मलक मोहब्बत ईवान NA-16 और मलक अरशद ईवान, उसके बाद PK-38। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना मुझे ये मैसेज भी मिला कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर खानगी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये है कि आप जो है ना कम से कम प्रोग्राम इनका ना करें, वोट दे दें, प्रोग्राम ना करें। मैंने बोला प्रोग्राम भी होगा, मेरी इज़्ज़त भी मुस्लिम लीग, मेरी गैरत भी मुस्लिम लीग, मेरी पार्टी भी मुस्लिम लीग, मेरी खानगी भी मुस्लिम लीग। मैंने 2018 के अंदर चट्टान की तरह मोहब्बत ईवान और अरशद ईवान के साथ खड़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने ड्यूटी की। लेकिन ये है कि इतना को करने के बावजूद मुझे अफसोस है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन ये है कि कैंट की अवाम अच्छे तरीके से जानती है, मेरे साथ है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्लिम लीग कौन है। अच्छा सर, वो बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बजा बात फरमाई। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो सैयद अख्तर साहब को उन्होंने कैंटू से टिकट दे दिया। अब पार्टी डिसीजन के मुताबिक, पार्टी फैसले के मुताबिक तो आपको टिकट होल्डर के साथ होना चाहिए था। क्या आप उनका साथ देंगे? देखें जी, इस तरीके से नहीं हो सकता। उसमें यह है कि मेरी जो है ना मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी के साथ जो है ना मोहब्बतें हैं, प्यार है, मेहनतें हैं, लगन है। उसके बाद ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी मेरिट मेरे उस भाई का बनता, उसके बाद ये है कि पहले सूबा हज़ारा, फिर 2018 के अंदर छोटा निशान तितली, बड़ा मकसद ये कि जना अली खान जदून, फिर उसके बाद मेरे पास काफ़ी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें ऐसी पड़ी हैं। और वो बंदा जो है ना 2018 के अंदर जो है ना मलक अरशद को हराने वाला जो है ना वो तितली का निशान था, जिसके अंदर जो है ना मुर्तज़ा जवेद अब्बासी का पूरा हाथ था। और उसके बाद ये बंदा जो है ना उसके साथ था, बड़ी वोट जो है ना उसके साथ क्या नाम है अली खान जदून साहब के साथ थे। 2018 के अंदर बंदे ने मुखालफत की है। पहले सूबा हज़ारा के प्लेटफार्म पर मियां नवाज शरीफ को गालियाँ निकालने वाला ये बंदा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद ये है कि इस मुर्तज़ा जवेद अब्बासी के बारे में वो लफ्ज़ इस्तेमाल इसने किए हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड 2018 के अंदर बंदे ने मुखालफत की है। पहले सूबा हज़ारा के प्लेटफार्म पर मियां नवाज शरीफ को गालियाँ निकालने वाला ये बंदा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसके बाद ये है कि इस मुर्तज़ा जवेद अब्बासी के बारे में वो लफ्ज़ इस्तेमाल इसने किए हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड हैं, मूवी है मेरे पास। उसके बाद ये है कि आज जो है ना अगर कोई थोड़ा बहुत भी उसके साथ मेरा तवाज़ुन बराबर होता तो मैं बिल्कुल जो है ना वो मेरा भाई है, मैं ज़रूर दस्तबरदार होता। लेकिन ये है कि उसके साथ मेरा बिल्कुल तवाज़ुन बराबर नहीं। मेरी मेहनत है, मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है। मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं कल भी मुस्लिम लीगी था, मैं आज भी मुस्लिम लीगी हूँ, मैं कल भी मुस्लिम लीगी रहूँगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूँगा, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूँगा और ये साबित करूँगा कि कैंट एरिए में मुस्लिम लीग लोग गैरतमंद लोग हैं और वो मुस्लिम लीगों का साथ देते हैं और मुस्लिम लीगियों को मैं इंशाअल्लाह निकालूँगा अपने हक़ के लिए। अच्छा सर, जिस तरह के पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया, उसके बाद काफ़ी टाइम गुज़रा, आपस में मीटिंग्स वगैरह होती रहीं, नेगोशिएशन वगैरह चलते रहे, तो आप पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बने? देखें जी, पार्लिमानी बोर्ड जो बना है उसमें ये है कि मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल एक जो है ना ये अप्लाई किया। सबसे पहले मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया, फिर उसके बाद ये है कि टिकट के क्या नाम है इंटरव्यू के लिए मैंने गया हूँ, इंटरव्यू के लिए गया हूँ। उसके बाद मैंने अपना आइनी व कानूनी व अखलाकी सारा प्रोसेस पूरा किया है। लेकिन ये है कि जो वहाँ बोर्ड बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग बैठे थे, मेरा तकरीबन पौने घंटे 1 घंटे का इंटरव्यू था। मैंने सब लोगों को फ़र्दन फ़र्दन जवाब दिए हैं। और उसके बाद दूसरी मज़े की बात ये है कि मुझे अफसोस है इस चीज़ का, जो पार्लिमानी बोर्ड बना है जो मेरे इंटरव्यू में शामिल था, उन लोगों का कई लोगों का कैंट से तल्लुक़ ही नहीं है। उसके बाद ये है कि मैं नाम अभी नहीं लूँगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं नाम भी लूँगा, उनका कैंट से तल्लुक़ ही नहीं है।
और उसके बाद आज वो मुस्लिम लीगी बने हुए हैं। मेरी 19 साल की मेहनत, जदोजहद, प्यार मोहब्बत मियाँ नवाज शरीफ के साहब के साथ, और आज जो है ना मेरा फैसला टिकट का वो पार्लिमानी बोर्ड कर रहे हैं, जो सूबा हज़ारा, PTI, फिर उसके बाद ये है कि आज भी वो मुस्लिम लीगी नहीं है। इंशाअल्लाह जो है मेरे इलेक्शन के बाद वो बंदी इसके साथ, मुर्तज़ा के साथ या मोहब्बत ईमान के साथ नहीं ठहरेंगे। मुझे पूरा यकीन है, मैं खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह, मैं खड़ा रहूँगा मुस्लिम लीग के साथ। और उसके बाद ये है कि अभी मैं साबित करूँगा कि कैंट एरिए में कौन लोग मुस्लिम लीगी हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा सर, वो थोड़ी सी निशानदेही काइंडली कर दीजिएगा, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी शख्सियात है जो पहले मुस्लिम लीग में उनके साथ नहीं थी अब हैं, और कौन सी ऐसी शख्सियात हो सकती हैं जो आज खड़ी हैं कल नहीं होंगी? देखें जी, आज आप देख लें। उसके बाद ये है कि 2018 के अंदर जो है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप बता दें कि मलोक अरशद दीवान टोटल 300 वोट से आ रहा है। और उसके बाद ये है कि यहाँ से मेरे भाई नबील अब्बासी साहब ने 4200 वोट लिए है। आप मुझे बताएं ना, उसने किसकी वोट ली है? मुस्लिम लीग की वोट लिया ना। उसके बाद ये है कि मलोक अरशद दीवान को हराने वाला कौन है? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। उसके बाद ये है कि मलोक अरशद दीवान को हराने वाला कौन है? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। मुर्तज़ा नबील अब्बासी के पीछे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का हाथ था। आज मुझे बताएं कि एक बहुत बड़ा इसने नुकसान किया PK 38 के अंदर। दूसरा, यहाँ तहसील के अंदर जो है ना, हाजी अहमद नवाज़ खान जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उसको हराने वाला कौन था? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। अवेलिया शहर के अंदर मलिक हबीब, उसके पास भी तो टिकट था मुस्लिम लीग का, उसको हराने वाला कौन था? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। उसके बाद ये है कि ये बंडा सेब खान से आशिक, और उसके बाद ये है कि लंगरा से मेरे भाई मोहसन खान जदून, उनको हराने वाला कौन था? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। उनको हराने वाला कौन था? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। मैं तो कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर जिस तरीके से इसने ये रवायात जारी कर दी है, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है पार्टी का। और हर मुस्लिम लीगी को हराने वाले के पीछे हाथ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का है। तो गोया पार्टी को जो नुकसान देने वाले हैं वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं। बिल्कुल जी, इस टाइम जो है ना डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर पार्टी को नुकसान देने वाले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है। मेरे से आप जो है ना देख लेना। उसके बाद ये है कि मेरी 19 साल की मेहनत, उसके बाद ये है कि मेरे घरों मेरा जो है ना छोटा एक बच्चा है। उसके बाद ये है कि उस टाइम जो है ना, अभी मेरे पास तस्वीर मौजूद है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ, वो उससे प्यार कर रहा है आज से तकरीबन जो है ना 19 साल पहले। आज 19 साल के बाद जो है ना वो कौन सी क्लास में है? मैट्रिक में। उसके बाद ये है कि उस टाइम का मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ मैं चल रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि जब भी मौका मिला है इसने जो है ना डसने की कोशिश की है। और उसके बाद ये है कि हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीगी हैं, असली मुस्लिम लीगी हम हैं। ये पैराशूटर जो आर्जी तौर पर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, ये आर्जी लोग हैं, इन्होंने ठहरना नहीं है, इन्होंने चले जाना है। इंशाल्लाह मैं मुस्लिम लीग के साथ हूँ, रहूँगा, फिर भी रहूँगा, और इलेक्शन भी लड़ूँगा, जीत कर फिर मुस्लिम लीगी हूँ। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर होगी कि आप इलेक्शन कैंपेन चला भी रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे भी कैंटू से। तो काइंडली ये बता दीजिएगा, अगर आप इलेक्शन विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो जीत कर अगर मुस्लिम लीग नून आपको नहीं लेना चाहती, वहाँ आप नहीं जाना चाहते, तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगे अगर किसी की तरफ से दावत आती है तो? देखें जी, नहीं लेना चाहते, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है। मैं कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ को मानने वाला हूँ, मैं शहबाज शरीफ को मानने वाला हूँ, मैं हमज़ा शहबाज को मानने वाला हूँ, मैं मरियम नवाज़ को मानने वाला हूँ। ये मुस्लिम लीग कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी है, वर्करों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हमदर्दों की पार्टी है। मैं इसमें जाऊँगा, मैं रहूँगा, ये मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसके बाद ये है कि मैं अपने तमाम बैनर के ऊपर मैंने बता दिए, मेरा अपना निशान होगा, लेकिन उसके ऊपर तस्वीर नवाज शरीफ की होगी। मुझे तस्वीर लगाने से किसी का बाप भी मना नहीं कर सकता। मैं तस्वीर लगाऊँगा मियाँ नवाज शरीफ की, मैं मुस्लिम लीग हूँ। सही हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि देखें मुस्लिम लीग नून जो है दो हिस्सों में अतारा डिवीज़न के अंदर अगर बात करें तो बट गई है। तो आपका क्या किरदार है मुस्लिम लीग नून को एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए? जिस तरह सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब इलादा, इसी तरह मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब इलादा हैं, इसी तरह अफरीदी साहब को देख लें, मेहताब अब्बासी साहब को देख लें। ये क्या सिस्टम बना हुआ है सर? अगर इसी तरह रहा तो इस तरह तो आज कैंटोनमेंट का इलेक्शन है, कल बल्दियात का इलेक्शन होगा, फिर सूबाई असम्बली के लिए, कौमी असम्बली के लिए जनरल इलेक्शन होंगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आज ये समय बटे हुए हैं। देखें जी, बिल्कुल आपने ये बजा फरमाया, लेकिन ये है कि अगर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ज़िंदा रहे, उसके बाद ये है कि इनकी ज़िंदगी रही, तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग का सफाया करके छोड़ेंगे। अगर मेरा किसी ग्रुप से तल्लुक़ होता, उसके बाद ये है कि मैं जो है ना टिकट के लिए अप्लाई ना करता,
फिर उसके बाद ये है कि मैं इंटरव्यू के लिए ना जाता। मैंने एज़ पर लॉ अपना मकसद एक जाना एक तरीक़ाकार वो मैंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये है कि मेहताब अब्बासी के साथ टक्कर लेना मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा सर, आपका क्या किरदार है? आपके किरदार की बात कर रहे हैं, क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म पे इनको यकजा करने की कोशिश की है? देखें जी, अभी जो है ना ये जिस तरीके से जो है ना ये नई रवायात इसने कायम की है, इसमें तो दूरियां ज़रूर होती हैं। क्योंकि अगर जो है ना ये टिकट का फ़ैसला मेरिट पर होता, टिकट का फ़ैसला सोच समझ के होता, मुझे लगता है कि दोबारा जो है ना फिर वही पोजीशन हमारी बन जाती 2008, 2013, 2012 वाली। लेकिन ये है कि अभी जो फ़ैसला इसने कर दिया है मेरे टिकट के बारे में, साफ ज़ाहिर है कि ऐसे फ़ैसले हों, ऐसी मकसद ये कि जो है ना सोच हो, तो फिर इस सूरत में मुश्किलात पैदा होंगी। सही है सर, आपके नज़दीक तो सद अक्सर साहब भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अगर उन्होंने अप्लाई किया, उन्हें मिला है, तो वो इसके हकदार नहीं थे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि इस मरतबा आप अगर उनको चांस दे दें, जिस तरह के हम उनकी कवरेज के लिए भी गए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर वो दस्तबरदार हो जाएं सरदार सैयद अक्सर के हक़ में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उनको चांस मिल सकता है। तो क्यों नहीं हो सकते सर? आपको दोबारा तो चांस उन्होंने कहा है कि दे देंगे। देखें जी, मेरा जो है ना मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैंट की अवाम जानती है। मैं खराज से उनसे कोई चीज़ नहीं लेना चाहता। उसके बाद इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद जीत के दिखाऊंगा और उसके बाद ये है कि पता चल जाएगा कैंट के अंदर वोट बैंक किसका है। ये पैराशूटर को लोग नहीं मानते, जो पैराशूट से आते हैं इंशाअल्लाह जो है ना अवाम इनको रद्द कर चुकी है, रद्द करेगी। और इंशाअल्लाह मैं आइंदा आने वाले वक्त में बताऊँगा कि इस टिकट का हकदार कौन था। अच्छा सर, इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से जो आपके चाहने वाले हैं, आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, मुस्लिम लीगी हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मैं सिर्फ जो है ना उनको ये पैगाम दूंगा, मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। उसके बाद ये है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, रहूँगा। और मेरा जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साथ जो मेरे इसने जो है ना टिकट के बारे में गलत फ़ैसला किया है, मेरी जो बुनियाद इससे नाराज़गी की स्टार्ट हुई है, वो एक बहुत बड़ा इशू है और वो कैंट की अवाम के हक़ में है। उसके बाद ये है कि कैंट के लोगों को सिर्फ मैं ये बताऊंगा, आज तो आप मेरे पास आए, मैं मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन ये है कि तफसील से बताऊंगा। मेरा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ये जो फ़ाइल है ना, ये मेरे टिकट के अंदर रिकॉर्ड बनी है। इस फ़ाइल के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैंने डिमांड की थी कैंट से कि भाई 34 साल इसके लिए जो है ना आपने कुछ नहीं दिया, मुझे इसके लिए फ़ंड दें ताकि मैं लोगों के काम कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह डीजी कंटोनमेंट बोर्ड उसने कहा है कि आप प्रपोज़ल बनाकर भेजें। मैंने प्रपोज़ल बनाकर भेजी जो 21 करोड़ रुपए की है। उसमें ये है कि 21 करोड़ 21 लाख 73,000 है मेरे ख्याल में, ये जो ना ऊपर फिगर है। उसके बाद ये है कि ये रकम भी लिखी है। उसके बाद ये 21 करोड़ रुपए की जब मैंने भेजा प्रपोज़ल, तो उसके बाद ये है कि हमारे कैंट बोर्ड के डीजी साहब ने कहा ये बहुत बड़ी रकम है, आप ऐसा करें कि इसको किस्तों में भेजें। फिर उसके बाद मैंने किस्तों में भेजी। सबसे पहली किस्त जो है ना हमारी 5 करोड़ 21 लाख 83,500 है। ये 5 करोड़ 21 लाख 83,500 ये मैंने भेजी। ये 5 करोड़ 21 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड कैंट से मैंने अप्रूवल ली। फिर उसके बाद डायरेक्टर साहब से अप्रूवल ली। फिर उसके बाद डीजी कैंट से अप्रूवल ली। फिर उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस से अप्रूवल ली। उसके बाद ये फ़ाइल चली गई प्लानिंग के अंदर। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को इल्म ना था। जब ये प्लानिंग में गई, कहीं ये गलती से इस कैंट की बदकिस्मती से, लोगों की बदकिस्मती में समझूंगा, उसके बाद ये कि ये फ़ाइल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हाथ चढ़ गई। उसने कहा है कि मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता हूँ, ये एक मेंबर 5 करोड़ 21 लाख ये लेके जा रहा है। तो लिहाजा उसने एहसन इकबाल साहब को ये कहा कि ये जो पैसे जा रहे हैं कैंट को, ये जो अप्रूवल है, ये आप जो है ना मेरे थ्रू भेजें। उसने कहा है कि भाई ये तो जो है ना बोर्ड का काम है, बोर्ड ने अप्रूवल की है, डायरेक्टर साहब ने की है, डीजी ने की है, सेक्रेटरी डिफेंस ने की है। और उसके बाद मैं आपके तवज्जो से कैसे जो है ना भेज दूँ पाक PWD और CNW को, ये भेजूँगा कैंट, आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ काम करवाएं। इसने कहा है नहीं, इनका आपस में इख्तलाफ हुआ। उसके बाद ये है कि ये 5 करोड़ 21 लाख रुपया लैप्स करवाने वाला, इस कैंट का नुकसान करने वाला ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी है। उसके बाद ये है कि मैं तफसील से आगे थोड़ा सा चला जाऊँ। उसमें ये है कि ये ना कुछ समझे कि ये पूरी प्लानिंग है इसके अंदर। उसके बाद ये है कि क्या क्या मैंने काम करवाने थे वो भी इसके अंदर शामिल हैं। पूरा जो है ना ये नक्शा बना हुआ है कि किस किस एरिए का क्या काम है। और उसके बाद ये है कि फिर आगे जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर
तमाम लोगों के इसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। ये यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सारी रुकावटें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने आपके फंड के अंदर जो रुकावटें बनी हैं जी, जी। ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की हैं। ये आप देख लें इसकी अप्रूवल। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर डायरेक्टर साहब के दस्तखत मौजूद हैं, डीजी साहब के मौजूद हैं, सेक्रेटरी डिफेंस साहब, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद कैंट एग्जीक्यूटिव, इन लोगों के इस फाइल के ऊपर दस्तखत मौजूद हैं 5,21,87,000 रुपये के ऊपर। यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बड़ी ख़बर देना चाहूँगा कि ये जो 5 करोड़ का फिगर है, ये जो फंड्स थे लियाकत ख़ान साहब की तरफ से कंटोनमेंट 1 के जो लोग हैं रिहायशी हैं उनको मिलने थे, लेकिन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब रुकावट बने हैं बकौल लियाकत ख़ान साहब के। तो सर इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? सर ये तो आपके हमने देख लिए हैं, लेकिन आपके उन लोगों के पास जाने के कोई शायद कोई वीडियोज़ कोई ऐसे प्रूफ हैं जो इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल मेरे पास हैं, बिल्कुल बस मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। उसके बाद ये है कि सेक्रेटरी डिफेंस साहब की तस्वीरें मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब की तस्वीरें मौजूद हैं। उसके बाद ये है कि कायमा कमेटी के उस टाइम जना एजाज़ुल हक साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं। बिल्कुल मैं जब भी जाता रहूँ मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास पूरी फाइल मौजूद है, मेरे पास जो है ना ये लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। उसके बाद जिस जिस तरीके से इस फाइल ने सफ़र किया है इसका हर चीज़ रिकॉर्ड देने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके अंदर 5,21,00,000 मैं पूरा फिगर बताऊँ, 5,21,83,500 रुपया इसके अंदर रुकावट बनने वाला, इस कैंट को महरूम करने वाला, इस कैंट से ये पैसे तबाह व बर्बाद करने वाला, इसके पीछे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का हाथ है। सही है सर, आपने बहुत बड़ी बात जो है ना आज अपने वोटर, अपने सपोर्टर और मुस्लिम लीग नून के जो नज़रियाती वोट हैं, वोटर्स हैं, उनको बताइए। तो सर आपने ये बात आज तक क्यों छुपा के रखी है? आपने मीडिया के ऊपर शो क्यों नहीं की कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे फंड्स रुके हैं, मैं कंटोनमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सका? तो ये बात आपने पब्लिक से क्यों छुपाई? मैंने ज़रूर जी, ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए थे कैंट बोर्ड के अंदर, हमारा झगड़ा इसी फाइल के ऊपर था। उसके बाद ये है कि वो आए हैं, उसके अंदर जो है ना ये मलक हबीब साहब, उसके बाद खालिद चेयरमैन साहब, मुझे लगता है नसीर अब्बासी, बाकी सारे लोग जो है ना उसके जो थे उसने लाए हैं कैंट के अंदर। कैंट के अंदर भी मैंने फ़ाइट की, पूरे कैंट के दफ्तर को पता है। उसके बाद ये है कि जो चीदे चीदे लोग हैं, कंसर्निंग लोग, उनको पता है, मेम्बरान को पता है, हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद ये है कि CEO को पता है। उसके बाद ये है कि मैं आज तक मैं इस फाइल के पीछे पड़ा रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि इंशाअल्लाह खुदा की मेहरबानी से साफ ज़ाहिर है कि उस टाइम के अहसन इकबाल साहब जिसने जो है ना हमारे अकाउंट में शिफ्ट करने से पैसे ट्रांसफ़र करने थे चेक की सूरत में कैंट को, इस जालिम ने रुकवाए हैं इस कैंट को तबाह बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद ये है कि इंशाअल्लाह जिस जगह से ये मेरा सफ़र ख़त्म हुआ है, मुझे इंशाअल्लाह अपनी आवाम के ऊपर एतमाद है, कैंट के लोगों के ऊपर एतमाद है, मुझे ये वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। ये मेरा आवाम से वादा है कि ये जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का ये जुल्म था, इंशाअल्लाह मैं उसी जगह से स्टार्ट लूँगा जिस जगह से ये रुका है। अच्छा सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो सर मेरा जो क्वेश्चन था वो दूसरा ही रह गया कि अपने जो वोटर, अपने सपोर्टर जो हैं, आप इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखें जी, मैं तो ये बताऊंगा कि कैंट के गैरतमंद लोग हैं। उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह पर उम्मीद रहें। मैं जिस तरीके से अवाम की खिदमत करता रहूँ, मेरे जो बस में पहले था मैं खिदमत करता रहूँ, आइंदा इंशाल्लाह उससे बढ़ चढ़ के खिदमत करूँगा। और उसके बाद ये है कि अच्छे और 2 नंबर लोगों की जो है ना पहचान करें। और उसके बाद ये है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मुझे वोट दें। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मेरा निशान क्लियर हो जाएगा, मैं निशान भी एडवर्टाइज़ करूँगा। उसके बाद ये है कि हर वक्त अवाम में रहूँगा। मेरी अवाम से अपील है कि मेरे साथ रहें। मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मेरे साथ ज़्यादती की है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने। और उसके बाद ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो महरूमियाँ हैं कैंट की, इंशाअल्लाह ख़त्म करने का मैं ये वादा करता हूँ। दूसरा ये है कि ये जो आपने कहा है कि जी एडवर्टाइज़ में तो लोगों को नहीं, उसके बाद ये है कि मैंने अपनी फ़रियाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाई है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का लेटर है मुझे। उसके बाद ये है कि मैंने उसको भी लेटर लिखा है। ये मुझे जो है ना उधर से वापसी पर रिस्पांस आया है। मेरे पास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी लेटर मौजूद हैं। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लेटर मौजूद हैं। नीचे उनके दस्तखत जो है ना, जो उनके जो PS हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। PAS बिल्कुल उनके दस्तखत मौजूद हैं। ये उनकी तरफ से मुझे रिस्पांस आया। उसके बाद ये है कि सारा कुछ जो है ना मेरे पास है, जो मैं ये वर्क करता रहूँ इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़ में देने को तैयार हूँ। बिल्कुल मेरे पास सबूत मौजूद हैं। और उसके बाद मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ज़्यादती करता रहे, कैंट की अवाम के साथ ऐसे ज़्यादती की है, कैंट की अवाम का पैसा इसने बर्बाद किया है। मैं सबूत देने को तैयार हूँ। मेरे पास वीडियो मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, ऑन द रिकॉर्ड पेपर मौजूद हैं।
सही है सर, बहुत शुक्रिया। सर आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि लियाकत साहब ने हमें बताया कि 5 करोड़ 21 लाख की जो ख़तीर रकम थी, जो कंटोनमेंट 1 के जो पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, रिहायशी हैं, उनको मिलना था और उन्होंने मुस्तफ़ीद होना था। ये एक बहुत बड़ी ख़बर जो है, आज तक इन्होंने डिस्कस तो अपनी जगह करते रहे, लेकिन पब्लिक के अंदर इन्होंने नहीं दी, मीडिया को नहीं दी। हालांकि ये बहुत बड़ी ख़बर थी। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है, उन्होंने टिकट भी दे दिए हैं। ज़िली सेक्रेटेरिएट में उन्होंने सरदार सैयद अख्तर साहब को कैंटू से टिकट दिया है। तो 2 लीगी शहर ये मैं समझता हूँ कि आज भी मद्दे मुकाबले हैं। इनके जो मुकाबले हैं, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि 2 लीगी शहर आपस में टकराएंगे, फिर उसके बाद दीगर जो पार्टियों के लोग हैं उनके साथ टकराएंगे। तो देखते हैं जीत किसकी होती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लियाकत साहब को ज़रूर, जो इनके वोटर सपोर्टर हैं, इनको याद रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन आमर अमीन के साथ से जातन ओली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।